हमारी व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नाही। बिना गुरु के ज्ञान लगभग असंभव है। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे गुरुजनों की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। हमारे जीवन के उन गुरुजनों को जिन्होंने हमारे जीवन के अंधेरे को, अज्ञानता को मिटाया है, हमारे अहंकार को तोड़ा है, हम उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और आज विशेष प्रार्थना करें जो हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान लाते हैं और हमारे जीवन में मुक्ति और आज़ादी के लिए कार्य करते हैं। आज संत मदर तेरेसा का भी पर्व है, जो प्रेम की, सेवा की, प्रार्थना की और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को भी जगाने के लिए हमारी मदद करें। 5 सितंबर 2024 22वां सामान्य सप्ताह बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएँ 18 से 23 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएँ 1 से 11 तक। कई बार हमारे मन में एक भ्रम डाला जाता है कि सभी काम बराबर होते हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। आप इस पर चिंतन करें कि क्या ये सही है। सभी काम बराबर नहीं हो सकते, कोई भी काम सही काम नहीं हो सकता। हमें इतनी पहचान तो होनी ही चाहिए कि कुछ काम हमारी चेतना को और बोध को नीचे गिराते हैं और कुछ काम हमारी चेतना को, बोध को ऊपर उठाते हैं, तो कुछ काम हमारी चेतना को बेहोशी में ढकेल देते हैं। ईसा हमारे सर्वोत्तम गुरु हैं और उनकी वाणी हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। संतों की वाणी, गुरुजनों की वाणी हमारे लिए GPS की तरह है, जो सही समय में सही चुनाव करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमारी मददगार होती है। आज के सुसमाचार में मछली पकड़ने के चमत्कार के द्वारा हमें विशेष शिक्षा दी गई है। पहली बात तो यह कि ईश्वर कुछ व्यक्तियों को अपने विशेष कार्य के लिए चुनता है, जिनसे वह कुछ बड़ा काम, ऊंचा काम, श्रेष्ठ काम, जिम्मेदारी पूर्वक काम कराना चाहता है। उन्हें मौका देता है, जिम्मेदारी सौंपता है और बुलाता है। रात भर कठिन मेहनत करने के बाद जिस मछुए ने बचपन से मछली का जाल पकड़ा, मछली के कहाँ होने, किस जगह पर होने कि सब जान लेने के बाद भी अगर पूरी रात मछली पकड़ने के प्रयास में उसे कोई सफलता नहीं मिली, तो ये बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ता है। पेतरुस के साथ ऐसे ही दशा थी। पूरी रात मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला था, फिर भी वह ईसा के पास बैठा। अपनी नाव को उन्होंने ईसा के लिए दिया। पहले ईसा की बातें सुनी, मुक्तिदायी बातें, जीवनदायी बातें। उसके बाद ईसा ने उनसे जो कहा उन्होंने वही किया। ईसा जो बढ़ाई के पुत्र हैं, उन्होंने पेतरुस जो मछुआ था उनसे कहा, अपने दाहिनी ओर जाल डालो। ईसा की बात मानकर पेतरुस ने दाहिनी ओर जाल डाला और
भारी संख्या में मछलियां फंस गई। इस चमत्कार का अर्थ है ईसा साधारण नहीं, असाधारण व्यक्ति हैं। वे ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं। भारी मछली का पकड़ा जाना उनके विराट रूप को दर्शाता है। दिखने में साधारण लेकिन महान गुरु ईश्वर के पुत्र उनके बीच। इसीलिए जब पेतरुस को पता चला कि वे मुक्तिदाता हैं, तब वे बोल उठे, प्रभु मेरे पास से दूर चले जाइए, मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ। वह डर गया, घबरा गया और उसी समय ईसा ने उनसे कहा, तुम अब मनुष्यों को पकड़ा करोगे। इसका अर्थ है तुम अब बड़ा काम करोगे। मछली पकड़ने का काम, जीविकोपार्जन का काम, पेट भरने का काम साधारण काम है, लेकिन अब तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। उनकी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए काम करोगे। तुम अब उत्तम और श्रेष्ठ काम करोगे। आज के पहले पाठ में हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो अलगाववादी विचारों से भरे हुए थे। उनके बीच में दलबंदी थी। संत पेतरुस और पौलुस जो समुदाय की एकता के लिए कार्य कर रहे थे, वे उनसे कहते हैं कि आप ऐसे दलबंदी से, अलगाव से बचें। हम जहाँ भी रहते हैं इस पर विशेष चिंतन करें कि घर में, परिवार में, रिश्तों में जहाँ जहाँ अलगाव है, अलगाव की स्थिति बनी हुई है और अलगाव बढ़ रही है, उस समुदाय के लिए, घर के लिए, लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें। दलबंदी से, अलगाव और टकराव से बचें। हम ईश्वर से जुड़ें। कुछ ऊंचे श्रेष्ठ कार्यों को चुनें जिससे हम मुक्ति की ओर, आज़ादी की ओर और आध्यात्म की ओर बढ़ सकें। आज हम सभी उन गुरुजनों के लिए विशेष धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया है, और संत मदर तेरेसा के लिए उनके द्वारा विशेष प्रार्थना करें कि जो उनका आध्यात्मिक अनुभव था, उनकी चेतना, उनका बोध किस तरह से प्रभु के प्रेम में प्रज्वलित हुआ था, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी प्रकाश फैले, हमारी चेतना जागे, हम बोधवान बने, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।